नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल थ्योरी। यानी जो भी एलएम की तैयारी कर रहा है या एसए की, जीएसओ की, या आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एसए, एलएम, जीएसओ और जेई के लिए स्पेशल बैच है जिसके अंदर निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, एक एक चीज़ करवाई जाएगी आपको गाइड। क्योंकि इस चीज़ का मुझे बढ़िया से एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या चीज़ पढ़ानी आपको ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको बार बार बताई जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आप जब करते हो तब आप क्वेश्चन कर पाते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो। तो इससे पहले हमने कम से कम 7 8 10 वीडियो ऐसी बनाएंगे जिससे 7 8 नंबर आपकी कवर होंगे। यानी आज वाली वीडियो से क्वेश्चन आएगा पक्का आपका। एक एक क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर मिलने वाला है आपको, हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका कारण ये है क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज आपको करवाई जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप नोट्स बनाते जाइए, साथ में रिवीजन करिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, आप चपक से हो जाएंगे। 50 में से 40 प्लस नंबर आपके मिल जाएंगे। आपने अगर ये थ्योरी थ्योरी यहाँ से भी पढ़ लिया और थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे तो 50 में से आप 50 नंबर तक तो पहुंचना मुश्किल है। मैं कहता हूँ 45 प्लस भी पहुंच जाते हो तो आप मारती हो, आप टीचर के समान ही हो एक, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। एक एक चीज आपको करवाई जाएगी और बेस्ट तरीके से। सबसे जरूरी बात अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो जैसे ही आपको देख रहे हैं अभी एक बार शेयर कर दें इसको। इस पे कमेंट जरूर करें, कमेंट, लाइक और शेयर मेरी एनर्जी लेवल जो उसको बढ़ाता है, ताकि मैं बार बार आपको वीडियो देता रहूं, बार बार ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको वीडियो दूं, ज़्यादा मेहनत करके आपको वीडियो दी जाए। क्योंकि आपका लाइक, शेयर और जो आपका है ना, लाइक है, शेयर है, वो चीज़ बढ़ाता है। सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, बहुत फायदा होने वाला है। बार बार नोटिफिकेशन मिलेंगे, हर चीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो ही आते सबसे पहले आपके पास आएगी, आप पढ़ पाओगे, आप नौकरी लग पाओगे। 2023 के अंदर आप लाइन में लग पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। सरकारी नौकरी वाले सरकारी जमाई बन जाओगे भैया। सरकारी नौकरी सब देखेंगे, सब लगेंगे, क्योंकि यहाँ से जो थ्योरी करेगा वो जल्द ही नौकरी मिलेगी उसको। क्या बात है जी, सरकारी नौकरी, वाह मजा आ जाएगा सर जी 2023 में तो, वाह क्या बात है। अगली दिवाली फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे, ठीक है ना। ये दिवाली जो आएगी उससे पहले तो लगी जाओगे। मेरे साथ पढ़ते रहिए बस आप, ठीक है। नौकरी बहुत मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमें पढ़ना है जैसे वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या है, वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, धारा क्या है, विभव क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, विभव क्या है, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी होती है, क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां से। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप आपको ये। क्योंकि आगे की जब तुम थ्योरी पढ़ेंगे, डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, जो भी थ्योरी पढ़ेंगे या जो भी हम मोटर पढ़ेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे, वहां पर ये चीजें काम आने वाली है, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, आगे कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये बेसिक है, शुरुआती दौर है जहां से आपको एक स्ट्रोंग बनाया जा रहा है। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं वाली बात है ना। धीरे धीरे आपको इतना स्ट्रोंग कर दिया जाएगा, वो चैप्टर आपके लिए हलवा लगेंगे, हलवा, ठीक है ना। तो आज बनाते हैं फिर इस चैप्टर का हलवा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। लिखने का काम करते हैं, समझने का इसके बाद करेंगे क्योंकि नोट्स भी जरूरी है ना। हाँ जी, है। नोट्स के बिना कुछ भी नहीं है। बता दूं, मैं पेपर के पास नोट्स काम आएंगे ना, मैं काम आऊंगा ना, ये बोर्ड काम आएगा, ठीक है ना। सब कुछ आएगा, नोट्स काम आएंगे। आप कह सकते हो स्थिर विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं इसको, पैरा वैद्युतिक क्षेत्र भी कह देते हैं, लेकिन आपको याद करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैसे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझा दूंगा मैं, लिख लो आप। जहां तक आकर्षण
या प्रतिकर्षण बल महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना। देखो कितने बढ़िया तरीके से, देखो मजा आ गया देख के, कितने बढ़िया तरीके से आपके चेहरे की तरह प्यारे प्यारे, ठीक है ना, थोड़े धुंधले धुंधले से अक्षर दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके आंखों पर असर ना पड़े, क्योंकि मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ। थोड़े धुंधले धुंधले, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, ज्यादा याद होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधला है। यानी आवेश, देखो ये मान लो, समझ लो, उस बात को छोड़ दो, एक बार लिख लो आप, ये कोई आवेश है क्या? आवेश को किससे लिखते हैं? क्या उससे लिखते हैं, आवेश। अब इस आवेश का अपना कोई क्षेत्र होगा, जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है, पृथ्वी का कोई क्षेत्र होता है जहां तक हमें बाहर जाने में वो तकलीफ होती है, उसके बाद यानी कोई इलाका, कोई पावरफुल चीज है उसका इलाका, कोई भाई लोग है, भाई लोग, ठीक है ना, उसके इलाके में जाके देखो आप, खतरा हो जाता है ना, उसी प्रकार ये इसका क्या है, ये पावरफुल है आवेश। ठीक है ना, यानी इसके चारों ओर जहां तक, जहां तक, जहां तक, जहां तक, जहां तक क्या किया जाए, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये कोई दूसरे चार्ज को फेंक सकता है, अपने पास ला सकता है, फेंक सकता है, अपने पास ला सकता है, समझ में आई बात। यानी क्या कर सकता है वो, या तो उसमें आकर्षण कर सकता है, या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षण। और ये बात आपको पता है, सेम चार्ज, सेम चार्ज, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं और नेगेटिव नेगेटिव दो चार्ज हैं, वो क्या करते हैं, एक समान चार्ज, एक समान चार्ज में क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है जी। यानी समान चार्ज दूर धकेलेंगे जी, असमान चार्ज, एक पॉजिटिव ले लिया, एक चार्ज को क्या लोगे, नेगेटिव, यानी असमान चार्ज, कौन से चार्ज हैं ये, असमान चार्ज हैं, असमान आवेश हैं। और असमान आवेश में क्या होता है, आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको अच्छे से पता होगा, असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है जी, समान, ठीक है ना। और अगर ये है तो क्या होता है जी, प्रतिकर्षण होता है। यानी मैं यहां पर ये रख दूं एक नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, यानी जो खींचता है, जहां तक इस आवेश को वो खींच सकता है। या मैं यहां पर रख दूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, चल, ठीक है, धक्को दे के बाहर काट, क्या करना है ना, धक्को दे के बाहर काट देगा। बाहर काटने का मतलब है ना, दूर फेंकेगा। और दूसरे को क्या करेंगे, पास लेके आते हैं, घर वालों को दूर फेंकते हैं, वही बात है, ठीक है ना। जैसे चुंबक करती है, तो ये पास, जहां तक, यानी वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है उस चार्ज, ये चार्ज है, यहां तक मान लो ये पेन है, इसको ये नजदीक खींच सकता है या इसको दूर फेंक सकता है। जहां तक ये दूर फेंकने की कोशिश करेगा और जहां तक ये पास लाने की कोशिश करेगा, उस क्षेत्र को क्या कह देंगे, उस क्षेत्र को, इलाके को, आवेश के इलाके को क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ जी, जहां तक आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण है, आकर्षण व प्रतिकर्षण है, या ही लिख लो, मैं या ही होता है, या तो आवेश या प्रतिकर्षण है, उस इलाके को क्या कहा जाता है, वही कहा जाता है। एक बात और लिख लेना, सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार यह इन्फिनिटिव यानी अनंत तक माना जाता है, अनंत तक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, व्यवहार में
ऐसा संभव नहीं है। यानी थ्योरी के हिसाब से तो क्या माना जाता है भी, कोई चार्ज है उसका क्षेत्र होता है ना अनंत तक होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज है उसका कुछ दूर तक आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस किया जाता है, कुछ ज्यादा दूरी पर क्या होता है, धीरे धीरे इसके पास ज्यादा है, धीरे 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 कम होता जाता है, और कुछ दूरी पर है बिल्कुल कम हो जाता है ना के बराबर हो जाता है। तो यानी सिद्धांत के अनुसार क्या माना जाता है, अनंत तक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। व्यवहार में इसका अनंत तक नहीं होता, कुछ दूरी तक होता है। कितना आवेश है उसका उस हिसाब से होता है, बड़ा आवेश तो ज्यादा है, कम आवेश कम है। इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है ना वो होती है, इसकी इकाई जो है वो होती है आपकी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। बस इतना पढ़ लो, ये चीज दोनों आगे बताऊंगा मैं आपको। सदिश राशि है, ये दोनों आगे समझाऊंगा मैं, इकाई और सदिश राशि क्यों ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। इसकी दूसरी इकाई भी है एक, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसकी कितनी इकाई हो गई हमारे दो पास, क्यों कैसे आया ये दोनों बता दूंगा मैं, टेंशन मत लियो आप। कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया क्या, समान वगैरह जो है, प्रतिकर्षण आकर्षण किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे ये दूर धकेलता है, कैसे कैसे पास लाता है, क्यों लाता है, ये चीजें आवेश पिछली में किया था। और जहां तक ये पास ला सकता है, फेंक सकता है, उस क्षेत्र को हमें क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल लाइनर फोर्स क्या है, इसके अंदर मुख्य चीज क्या है, बल, ठीक है ना। देखो आवेश का वह रास्ता या पथ जहां से आवेश चलता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में चलता है, या चलने की प्रवृत्ति रखता है, यानी या तो आवेश किसी रास्ते से चलता है या उससे चलने की प्रवृत्ति रखता है, उस रास्ते को ही, उस रास्ते को, उस पथ को, उस पथ को विद्युत बल रेखा कहा जाता है। ये तो होगी थ्योरी, है ना। क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं क्या होती है, तो ये भी लिख लो, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। लिखने का काम कंप्लीट करो, ये रेखाएं काल्पनिक होती है, ये रेखाएं काल्पनिक होती है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव आवेश से निकलकर, लिखने का काम कंप्लीट करो, आवेश से निकलकर नेगेटिव आवेश की ओर पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं आवेश के, सारी बातें समझा दूंगा एक डायग्राम में, आवेश के
लंबवत होती है, लंबवत होती है। लिखने में मज़ा आता है ना, पीपीटी बना के भी लेके आ सकते हैं। देखो यानी, देखो आवेश लगा दो, आवेश लगा दो। मेरे प्यारे से आवेश, किधर गया रे तू? आजा, आजा रे आवेश, आजा। ये साफ दिखाई देता, हाँ आवेश। मेरे पास ये पॉजिटिव आवेश है। कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। ठीक है। और एक मेरे पास है नेगेटिव आवेश। नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश, एक मेरे पास धनात्मक आवेश है। ठीक है। मैं बना देता हूँ इनके चारों ओर तरफ गोला। ये हो गया और एक हो गया ये। ठीक है। तो ये रेखाएं एक तो कहाँ निकलेगी? पॉजिटिव से निकलेगी। कहाँ जाएगी रेखा? घर से निकलेगी, क्लब जाएगी। कहाँ से निकलेगी? क्लब जाएगी, है ना। तो रेखा कहाँ से कहाँ जाएगी? रेखा पॉजिटिव से निकलती है और कहाँ जाती है? नेगेटिव की ओर जाती है। एक बात तो हो गई ये। चाय। ठीक है। बहुत सेवा करते हैं हमारे सर है यहाँ पे, वीरकर्ण सर, है ना। तो पॉजिटिव से कहाँ जाती है? नेगेटिव की ओर। ए से बनाती है ये, देखो ए से निकलेगी नेगेटिव की ओर। रास्ता देख लो इसका, देख लो रास्ता देख लो एक बार। सीधी नहीं जा रही है, घूम घूम के जा रही है ना। रास्ता देखो एक बार। ये गई, गई रेखा गई। कहाँ गई? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई। ठीक है। पहली बात तो, कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से। कहाँ जाती है? नेगेटिव में प्रवेश कर जाती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। ठीक है जी। ये रेखाएं देखी जा सकती है क्या? दो आवेश रख के देखना, आप देख सकते हो? नहीं देखी जा सकती। क्या है तो क्या है ये? इमेजिनरी, यानी इमेज बनाई जा सकती है, इसको एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है। काल्पनिक होती है ये रेखाएं, क्या होती है? काल्पनिक होती है जी। ठीक है। आवेश किस रास्ते से ये पॉजिटिव आवेश निकलता है? पॉजिटिव आवेश निकलता है और किसके पास जाता है? इसके पास। यहाँ से पॉजिटिव आवेश निकलेगा और कहाँ जा रहा है? नेगेटिव के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नेगेटिव की ओर। कहाँ जा रहा है? नेगेटिव की ओर। क्योंकि पॉजिटिव किसकी ओर जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा। याद रखना इस बात को। पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर नहीं जाता। यानी ये आवेश इधर से ऐसे 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 करके परवलयाकार आकृति में जा रही है। चारों ओर तरफ, चारों तरफ आवेश निकलता है। इसका क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और ये से देखा नहीं जा सकता, बात सही है। क्या अनुभव किया? केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव। ये पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जा रही है? नेगेटिव की ओर जाती है। और ये आवेश के क्या होती है? लंबवत होती है। ये बात देखो, इसको समझो। यानी आवेश किधर जा रहा है? इधर जा रहा है जी। इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो कौन सी है? आवेश की डायरेक्शन कौन सी है? आवेश की डायरेक्शन ये है। यानी आवेश की डायरेक्शन कैसी है? ऊपर की ओर है। कैसी है? आवेश की ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। और रेखाओं की डायरेक्शन कौन सी है? ये है। यानी ये क्या है? विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गई? 50 90 डिग्री का कोण बनाती है बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? आवेश के ये क्या होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है कौन सी बात विद्युत बल रेखाओं के बारे में सत्य है? कौन सी बात, कौन सा कथन विद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में असत्य है? तब आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे वहां पे एज इट इज। तब कहोगे सर ने पढ़ाया तो था, लेकिन हमने सोचा ये तो आता नहीं होगा। आता है भाई, जो आएगा वही पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। इतना कहाँ टाइम आपको यार, बिजी आदमी हो आप। ठीक है। हो गया। तो विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत वाहक रेखाएं हो गई। ये काम आएगी कहीं ना कहीं, कैसे काम आएगी? फ्लक्स वलक्स पढ़ेंगे आप, है ना। अब विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है बताओ? अब देखो यहाँ लिख लो।
क्या बात है। विद्युत फ्लक्स, अब कान खड़े हो गए ना। विद्युत वाहक बल रेखाएं, इस मतलब आवेश से जितनी टोटल रेखाएं निकल रही है उनका कुल जोड़ वो क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। यानी कुल विद्युत बल रेखाएं, कुल विद्युत बल रेखाएं किसके बराबर होती है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। हो जाएगा ना विद्युत फ्लक्स। बाकी इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से वहां समझ लेंगे क्या होता है। ये टोटल रेखाओं को काउंट करेंगे, 10 12 15 16 17 18 कितनी है, कितने क्षेत्रफल में कितनी है, इसकी इकाई भी होती है, इकाई भी बताएंगे आपको। टेंशन मत लेना, बस टेंशन मत लेना। तो फ्लक्स के पढ़े हैं तो ये क्यों कहाँ काम आएगी जी, काम आए, हाँ काम ना आती तो आपको कोई गलत पढ़ाऊंगा क्या यार मैं, विश्वास करो आप बस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तीव्र यानी तेजी क्या होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में तीव्रता क्या कहा जाता है, देखो विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत 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 क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र, अरे यार थोड़ा आसान लिखते हैं ना इसको। विद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित बिंदु पर, बिंदु पर धन आवेश, बिंदु पर धन आवेश, विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर धन आवेश पर किया गया, समझ में नहीं आएगा ऐसे, किया गया कार्य, ये चीजें पढ़ते हैं ना आप। क्षेत्र पर बल के द्वारा किया गया कार्य होता है यार, विद्युत क्षेत्र धन, बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्लियर हुई बात, नहीं हुई। ठीक है, ये मान लो कोई आवेश है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र पे कोई बिंदु पर है, मान लो यहाँ पर बिंदु पर स्थित कोई आवेश है, ठीक है, मान लो इस पे कोई आवेश क्यू नोट है, ठीक है। इस क्षेत्र पे तीव्रता का मतलब है भी उस क्षेत्र जो है उस पे कितना बल लग के उस पे कार्य कर रहा है, यानी प्रतिकर्षण आकर्षण कितना बल काम कर रहा है, ठीक है। यानी इस बात को समझना, थोड़ा सा समझना। देखो आप बताओ, मैंने कहा भी ये पॉजिटिव है, यहां पर क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा या प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, दोनों में से किसा, मतलब वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना। अब यहां पर बताओ कितना होगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा और कम हो जाएगा, और कम होता जाएगा। ये लाइन आगे और खींच दो आप, तो इसका विद्युत क्षेत्र तो यहाँ कम हो जाएगा। यानी ये क्या है, तो आप कहोगे ये निम्न विभव है, और ये क्या जा रहा है, उच्च विभव, किसकी ओर, निम्न विभव। यानी ये निम्न होता जा रहा है, धीरे धीरे जैसे ही आप दूर जाओगे चार से निम्न विभव हो जाएगा। ये बताऊंगा मैं निम्न क्या होता है। और जैसे जैसे आप आते हो पास, मैं कह दूं आओ, आप आओ पास, तो पास आओ, जितने पास जाओगे उतना क्या होता जाएगा, उच्च विभव हो जाता है, यानी ज्यादा बल काम करेगा,
ठीक है ना। ये कह रहा कोई बल है आकर्षण प्रतिकर्षण जो इस पर क्षेत्र के अंदर स्थित कोई आवेश है धनावेश, यानी इस धन आवेश पर इसको कितना प्रतिकर्षित कर रहा है ये बल के द्वारा। कौन से बल? प्रतिकर्षण बल के द्वारा। बल के द्वारा इस बिंदु पर स्थित धनावेश पर ये चार्ज है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में, यानी इसका चार्ज इसके ऊपर ये कितना काम कर रहा है, इसको कितना दूर धकेल पा रहा है, यानी इसको धकेलेगा तो मतलब बल के द्वारा क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। यानी किसी बिंदु पर स्थित धन आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहोगे जी इसको किससे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बराबर लिख देंगे। आपको क्या है, क्या काम किया? बल ने काम किया। किसने काम किया? फोर्स ने काम किया जी। कितना काम किया? किसके हिसाब से काम किया? कितना आवेश है ये, ठीक है ना, कितना आवेश है, यानी बल ने किसी आवेश पे काम किया, ठीक है ना। यानी कितने बल ने कितने आवेश पे काम किया, क्या है? दो ही तो बात आई है इसके अंदर। देखो कौन काम कर रहा है? आवेश, ठीक है ना, और कौन काम कर रहा है? बल। तो किस बल ने, इस बल ने कितने आवेश पर काम किया? इस बल ने कितने चार्ज पर काम किया बताओ? तो बल प्रति आवेश, ठीक है ना, यानी कितना बल कितने आवेश पे काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको किस में लिखा जा सकता है? बल को आप माप सकते हो न्यूटन के अंदर। किस में मापते हो आप? न्यूटन किसकी इकाई है? बल की, ठीक है। चार्ज की इकाई क्या है? कूलम्ब है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते हो इसको आप, ठीक है ना। दूसरी इकाई भी है क्या इसकी जी? हाँ, दूसरी इकाई क्या है इसकी? न्यूटन पर कूलम्ब को क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, लिख लो इसको। थोड़ा सा आगे डिफाइन करूंगा मैं, थोड़ा सा उसको अच्छे से समझाया जा सकता है इसको, ठीक है। दूसरी इकाई भी है इसकी, यानी इसकी इकाई क्या हो गई आपकी? इसकी इकाई हो गई न्यूटन पर कूलम, और इसको दूसरी इकाई भी लिखी जाती है, जो क्या लिखी जाती है? वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये थोड़ी सी अच्छे से समझने के लिए इसको न्यूटन को तोड़ेंगे आप आगे जाके। राशि कौन सी है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दो बातें याद रखनी है ऐसे, बाकी चीजें हो गई। विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी भी बिंदु पर स्थित जो आवेश है धन आवेश, उस पर धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य जो है, या किसी बल के द्वारा किया गया प्रतिकर्षण बल और किया गया जो कार्य है, वो क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में ना आए कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज ऐसे ना होनी चाहिए भी आपको समझ में ना आए, हो ही नहीं सकता, होनी ही नहीं चाहिए। दोबारा समझा देंगे, कमेंट करके बता देना समझ में नहीं आई सर, ठीक है। क्लास में जैसे पूछ लेते हैं ना, नहीं समझ में आई सर, दो बार बता दो, आप 3 बार बता देते हैं, 5 बार बता देंगे, 25 बार समझ में आनी चाहिए। बात समझने की है, मुद्दा समझने का है, रट्टा नहीं मरवाने का है, ठीक है। पीपीटी लगा के आपको ये पढ़ाया जा सकता था और ये बात 10 मिनट में बता देता मैं, लेकिन समझ में नहीं आती, फायदा क्या? वो 10 मिनट ही दिमाग में ठहरती। अगर ये समझ में आ गई तो पेपर तक ठहरेगी। तो इसलिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। शेयर जरूर करें, खत्म नहीं हुई है, शेयर भी करें इसको, लाइक भी करें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा, ठीक है ना, आप इसको लाइक करोगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे भी और आपको भी, ठीक है। मुझे भी और आपको भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। और तो कुछ नहीं रहा इसमें, कुछ नहीं रहा यार, बस डेल्टा वी डेल्टा, चल छोड़ो यार, ठीक है। अब देखो विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या है? विभव है क्या होता है? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? विभव क्या होता है?
ठीक है। तो विभव के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दो बातें याद, विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। किसी धन आवेश को, किसी किसी टेस्ट चार्ज लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जी नोट बोलते हैं, ठीक है ना, और क्यू नोट बोलते हैं। किसी टेस्ट आवेश को, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, कुछ नहीं है ये लिखने में, ये मत सोचना भी हाँ इतना ज्यादा लिख रहे हैं सर। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य विभव कहलाता है। छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो वो तो आप मलंग पूरे। ठीक है। यानी कोई टेस्ट चार्ज है, देखो समझते हैं इस बात को। इसकी भी इकाई देखो क्या होती है, इकाई होती है जी इसकी, सीधा सीधा कहें तो वोल्ट होती है इसकी इकाई, क्या होती है, वोल्ट। लेकिन वोल्ट कहाँ से आया, क्या हुआ, कार्य हुआ। किस पे हुआ, आवेश पे हुआ। किस पे हुआ, आवेश पे। ठीक है ना। तो कार्य को हम क्या लिखते हैं, वर्क, और चार्ज, इसको कार्य की इकाई क्या है, जूल। ठीक है ना, जूल। और क्या हो गया, पर कुलाम, यानी इसको आवेश की इकाई क्या है, कुलाम है, कुलम्ब है। यानी जूल पर कुलम्ब क्या हो गई, इसकी इकाई हो गई। किसकी इकाई हो गई, इसकी। दूसरी इकाई क्या है, इसको सामूहिक रूप से किस में लिख देते हैं, वोल्ट में, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टा नाम के जर्मन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया था। उसको श्रेय देने के लिए, उनको क्या देने के लिए भाई, उनका नाम जब जब विभव का जिक्र हो तो उसका नाम पुकारा जाए, कौन नहीं चाहता उसका नाम पुकारा जाए। तो उसी के आधार पे इसको क्या कह दिया गया, वोल्ट कह दिया गया। वैसे इकाई क्या है इसकी, जूल पर गुलाम है। कौन सी है, जूल पर गुलाम है। ठीक है ना, देखो इस बात को। और इसके अंदर कार्य आ गया तो कौन सी राशि हो जाएगी, ये अदिश राशि है, बस ये भी याद रखना। बाकी समझाने का काम तो आप जानते ही हो, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात ये याद रखनी थी, वोल्ट के बारे में आप लिख लेना, अलेक्जेंडर वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट। ठीक है ना। दूसरा देखो, अब समझने वाली बात आ गई आपकी, अब दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए, दिमाग रहना चाहिए यहाँ। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका क्या बनेगा, आप कहो जी इसका तो क्षेत्र बनेगा, या तो भाई होगा, इसका तो इलाका होगा। क्या होगा, इसका इलाका होगा। ये अपना चार्ज पड़ा बेकार में यहाँ पे। ठीक है। अब एक बात आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने अभी तक आपने ये चीज कवर की है, समान आवेश में क्या होता है और असमान आवेश में क्या होता है, आप बताओ। ये इसका क्षेत्र है, किसी का कोई इलाका है, भाई लोगों का इलाका है, वहां पे बहुत पावरफुल रहते हैं, बहुत पावरफुल लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, कोई इसके अंदर घुस सकता है क्या, नहीं। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को धकेलेगा। यानी भाई लोग हैं, इसको यहाँ नहीं आने देते। ठीक है ना, भाई लोगों का इलाका है, बहुत गंदा इलाका है, लोग वहां पे गुंडे गुंडे हैं भाई, शरीफ लोगों का कोई काम नहीं है। इस प्रकार का क्षेत्र है, कौन सा, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, पीछे जो पड़ा था विद्युत क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है ये, इसका। अब
इसको उठा के यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, पॉजिटिव ये है, तो ये क्या करेगा, उसको दूर धकेलेगा। लेकिन ऐसे से बात नहीं बनेगी, तो इसको क्या करना है, इसको पकड़ के पुछ 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 यहाँ लेके आना है। कैसे लेके आना है, इसको पकड़ो, पुछ 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 करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। कुछ 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 करके यहाँ पे घुमा दो इसको। यानी इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पावर की जरूरत पड़ेगी, दूसरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यानी क्या पड़ेगी, यहाँ से इसको उठा के लेके आना है, क्योंकि ये तो इसको बाहर फेंक रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखो, तो ये तो उसको बाहर फेंक रहा है, इसको लेके आना है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है ना, जोर तो आएगा। यानी ये कहाँ पर स्थित है, अनंत इन्फिनेटिव पर स्थित है, अनंत से उठा के यहाँ तक लाए जाएगा इसको, मतलब इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले आए, आप यहाँ से यहाँ तक ले आए, इसको उठा के कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है। यानी इधर उठा के इधर लेके आओगे तो कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य होगा या नहीं होगा, बताओ कार्य होगा या नहीं होगा। तो आप कहोगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभव ही तो कहलाता है। इसको उठा के यहाँ तक लेके आओगे, यानी ये अनंत बिंदु है, और इसको कहाँ पे लेके आओगे, आप बी पे लेके आओ, मान लो कोई बिंदु बी है विद्युत क्षेत्र में, उस पे यहाँ पे लेके आए, तो इस कार्य को विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। तो समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यानी विभव कार्य किससे होता है, बल से। बल से क्या करना होता है, बल से क्या करोगे, बल क्या होता है बताओ, कार्य किसके बराबर होता है पता है आपको, फिजिक्स में कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ऊर्जा और कार्य की बराबर इकाई है डिस्प्लेसमेंट, और आप कोस थीटा भी लिखते हो, वो तो बात अलग है, वो तो ज़्यादा फिर डीप में हो जाएगा। अब कार्य बल और विस्थापन के बराबर होता है, यानी इस पे बल लगा के विस्थापन किया आपने, यानी यहाँ यहाँ लेके आए आप, तो क्या हो गया, बल के द्वारा विस्थापन हो गया, यहाँ लेके आए, वो कार्य हो गया। किसको लेके आए, आवेश को। यानी कितने आवेश को यहाँ लेके आए, वो भी हमें दोनों काउंट करने हैं भी, कितना कार्य होगा एक आवेश को लाने के लिए, 1 जूल अगर कार्य किया जाए, एक आवेश, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल अगर कार्य किया जाए, तो वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। यानी जूल बटे कूलाम। मैंने बहुत जोर मारा है भाई समझाने के लिए, अब नहीं आया तो बताओ। अनंत से किसी क्षेत्र में कोई भी आवेश को जब लेके आएंगे, लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको फेंक रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के, तो लेके आओगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभव, विभवांतर। अंतर है ना दोनों में, विभव विभवांतर, ठीक है। राशि दोनों की समान है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, कौन सी राशि, सॉरी अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। हो जाएगा, ठीक है, या अभी भी नहीं होगा, उसको भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया, दोबारा देख लो एक बार, ठीक है, आ गया ना समझ में। आवेश को उठा के यहाँ के लेके आना है, आन लेने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य कितने आवेश के साथ होगा। यानी अगर हमें यहाँ से यहाँ ले आने में कितना कार्य करना पड़े, कार्य हमारा 1 जूल, कार्य की इकाई क्या है, जूल है, 1 जूल कार्य करना पड़े। आवेश कितने आवेश को लाने के लिए, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए, तो 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़े 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए, तो वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट की यहाँ पे वोल्ट की डेफिनेशन भी आ गई, आप लिख सकते हो वोल्ट की डेफिनेशन। देखो अगर 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य होता है, तो विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। यानी 1 जूल कूलाम बराबर किसके हैं, 1 वोल्ट के हैं, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट क्या होता है आपसे पूछ ले, तो 1 जूल कार्य 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए किया गया जो कार्य है, वो विभव जो है होता है, जो विभव है वो क्या है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है हमें, अभी तक तो पीडी
अरे मेरे पीडी कहाँ गया तू? ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर समझ लेते हैं ना। पहले लिख लो, लिखने का काम आप बहुत आसानी से करते हो। मान लो विद्युत क्षेत्र में टेस्ट चार्ज, टेस्ट आवेश को, टेस्ट आवेश क्या होता है बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। टेस्ट आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विभवांतर के। देखो विभवांतर, विभव में अंतर, देखो दो बिंदुओं के अंतर ही तो है। इसकी इकाई क्या है जी? सेम इकाई है यार, कुछ भी तो नहीं है। क्या हो रहा है? कार्य ही तो हो रहा है। देखो आप लिखने का काम खत्म किया करो। किसको लेके जाया जा रहा है? आवेश को। यानी कार्य करना है हमें तो किसमें? कार्य। वर्क डन किसमें? आवेश। भी कितने आवेश को लेके जाया जा रहा है? एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसको कहते हैं जूल। इसको समझने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लिखने के लिए है, बाद में ये कर समझ में आ गया ना, एक बार समझ में आ गया तो काफी लंबे समय तक ये चीज पढ़ने पे दिमाग में आ जाएगी, ये बताया था सर ने। अरे भाई, ठीक है ना। इसकी इकाई भी क्या है फिर? वोल्ट है। ठीक है ना। ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है। ठीक है ना, अदिश राशि है। और इसकी इकाई क्या है? वोल्ट। यही तो है विभवांतर। देखो विभवांतर, ओ विभवांतर में समझ में नहीं आया, ये है। ठीक है ना। टेस्ट चार्ज क्या होता है जी? देखो जी, मैंने ऐसे बार बार लिखा, और ये हमेशा किस में लिया जाता है? पॉजिटिव में लिया जाता है, ध्यान रखना। टेस्ट चार्ज क्या होता है जी? टेस्ट चार्ज यानी आवेश क्या होता है जी? टेस्ट करने के लिए आवेश होता है ये। यानी इसकी वैल्यू ना के बराबर मानी जाती है, बहुत ही कम वैल्यू, बहुत कम, बहुत कम आवेश, बहुत कम आवेश। ठीक है ना। और ये किस में लिया जाता है? ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक आवेश होता है, ये धनात्मक आवेश लिया जाता है। ये आपके द्वारा या किसी टेस्ट करने वाले के द्वारा या किसी वैज्ञानिक के द्वारा आप टेस्ट करते हो। मान लो कोई आवेश को लेके आना, ऐसा मतलब ऐसे थोड़ी लेके आया जा सकता है। हमने टेस्ट करने के लिए जो आवेश लिया जाता है, भी एक टेस्ट आवेश है, बहुत ही कम मात्रा जिसकी, बहुत ही कम मात्रा हो आवेश की, उसको उठाकर लेके आने के लिए तो क्या लिया जाता है? टेस्ट चार्ज लिया जाता है। कौन सा चार्ज लिया जाता है? टेस्ट चार्ज। तो बार बार टेस्ट चार्ज लिखा है मैंने। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, याद रखना। ठीक है ना। अब इस बात को समझने के लिए इस बात का सहारा लेना पड़ेगा मुझे। किस बात का? इस बात का। देखो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव को धकेलता है ना, तो पॉजिटिव ही लेंगे उसको। क्या लेंगे? पॉजिटिव। तभी तो हमें, मतलब नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज होता तो ऐसा करना पड़ता क्या? नहीं, अपने आप ही खींच लेता। ये तो कार्य करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो आप ही खींच लेता नेगेटिव को। तो पॉजिटिव को लाने के लिए तो करना पड़ेगा, अनंत से लेके आए, पुछ 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 यहाँ, तो पॉजिटिव को तो धकेलता है, इसलिए तो हमें पकड़ के लेके आना पड़ेगा। आओ भैया, आओ। जैसे आपके घर वाले रिश्तेदार रिश्ते वालों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, लेकिन वो फिर भाग जाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर भाग जाते हैं, वही वाला सिस्टम यहाँ पे है ना। तो इसको पॉजिटिव को क्या लेके आना पड़ेगा? पकड़ के लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही पकड़ के लेके आए, वो कार्य हो गया। कितने आवेश को लेके आए? जूल बटे आवेश बराबर क्या हो गया? जूल बटे आवेश बराबर क्या हो गया? क्या लेके आया भैया? वाह, चाय बनाओगे? ठीक है। तो क्या है? पॉजिटिव आवेश। ठीक है। अब पहले तो अनंत से लेके आए जब, तो विभव। लेकिन इसके अंदर दो बिंदु है, ये टेस्ट चार्ज कहाँ पड़ा है? यहाँ पे पड़ा है। ठीक है। और
इस चार्ज किस बिंदु पे पड़ा है, ए पे पड़ा है, किसमें, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। पहले तो अनंत में था तो विभव, और अनंत ने विद्युत क्षेत्र के अंदर ही पड़ा है, जहां तक इसका आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस किया जा सकता है उसके अंदर पड़ा है। इसको कहाँ लेके जाना है, इसको इस बिंदु तक, इसको इस बिंदु तक लेके जाना है, यानी ए को कहाँ तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। ठीक है, यानी इसको ए से इस बी को, यानी अब भी ये दूर फेंकने की, क्योंकि इसमें एक बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो बाहर फेंकेगा, लेकिन आपने उधर नहीं जाने देना। आप पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हो, आप पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हो, आप पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हो, आप तो क्या लेके आओगे, मान लो कार्य कोई ना कोई तो लेके आएगा। आगे बताएंगे, ईएमएफ समझेंगे तब समझ में आएगी ये बात आपको। ठीक है ना, इधर लेके आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, इधर लेके जैसे ही आए, आप ए से क्या है बी लेके आए, यानी इसने कहा है टेस्ट आवेश को एक बिंदु से, किसमें, किसमें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। और किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र की बात, वो अनंत से, पीछे वाला आप पढ़ोगे देखो यहाँ पे विभव के अंदर, ये देखो किसी टेस्ट आवेश को अनंत से, यहाँ पे हमने अनंत किया था तब क्या था, विभव था, और यहाँ पे इतना ही फर्क आया है, देखो कितना फर्क आया, इतना ही। विद्युत क्षेत्र में पड़े हुए टेस्ट चार्ज को लेके आना है बस, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहेंगे। इनके बीच में अंतर कितना है, यानी कितना कार्य किया गया है, वो चीज वहां पे मैंने पहले लिख दिया। अब आपको यहाँ से समझना भी पड़ेगा। दूसरी बात ऐसे समझ लो, देखो ये क्या है, कोई आवेश है, ये क्या है, कोई आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। आवेश क्या करेगा, अपना क्षेत्र होगा, यानी ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बिंदु क्या है, बी है, ये कोई वायर है। ठीक है ना, अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जी नोट चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। और इतना विद्युत क्षेत्र है, इधर इसको कहाँ लेके आना, इधर लेके आना है, यानी ए बिंदु से पकड़ के यहां तक लाया गया आपके द्वारा। तो आपने क्या किया, अब ये बताओ कितना दूर है, और ये क्या है, कितना दूर है, यानी ऊर्जा कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे विभव ज्यादा होगा या कम होगा, आप बताओ। प्रतिकर्षण आकर्षण यहाँ ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप कहोगे जितना इसके पास उतना ज्यादा, उतना ज्यादा विभव, तो आप कहोगे ज्यादा विभव यहाँ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो और हो जाता है बिजली के अंदर, है ना, ज्यादा विभव कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, कम है, यानी दूर है ये बिंदु, तो यहाँ पे क्या है, कम विभव है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, अब दोनों विभव के अंतर क्या हुआ, ए और बी के बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ लेके आऊं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, आप कहो जी, आप लिखो इसको W वर्क बटे आवेश, ये कार्य यहाँ हो जाएगा बी का। इसको यहाँ लेके आऊं तो कितना कार्य है, यानी इसको यहाँ तक लेके आने में तो ये कार्य हो ही रहा है, इसको इतना ले आने में कितना अंतर है, W बटे C, यानी इन दोनों के अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया। यानी इस वाले में और इस वाले में वोल्ट के अंदर फर्क आएगा, क्या आएगा जी, क्योंकि इसको लेके आऊंगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको लेके आऊंगा तो इतना तो कम चलना पड़ेगा उसको, तो ये वाला और इतना है, इतना कम ज्यादा चलना पड़ेगा। यानी इस विभव में, इस विभव में क्या अंतर है, उसको ही तो क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विभवांतर कहते हैं। समझ में आई बात क्या, या नहीं आई, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जगह नहीं बचती यार, समझ में आ गया, नहीं आया तो इसको इस प्रकार से समझ लो। ठीक है, यानी क्या हो, समझना कंपलसरी है। एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट कोई अनंत पे है मान लो, और चार्ज हमें, हमारे पास क्या है, जी क्यू नोट है, जी नहीं है, क्यू नोट है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कहाँ पर स्थित है, अनंत तक। ठीक है ना, अनंत से जब इस विद्युत क्षेत्र में उसको लेके आया मैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और जब विद्युत क्षेत्र में तो आ गया चार्ज, अब इसको मैं बी बिंदु तक लेके आऊं यहाँ से, तो उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, विभव में अंतर, विभवांतर। दूसरी बात, यानी बी के अंदर कोई अलग विभव होगा और इसके अंदर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, विभव जो है तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज के वो क्या होगा, विभवांतर जो है, यानी विभव के अंदर अंतर होगा। तो आप ऐसे लिख लो इसको, कार्य करने में फर्क आएगा क्या, W बटे में C किसके बराबर है, डेल्टा V के। डेल्टा V का मतलब क्या है, बदलाव आया ना, सीधा लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो आप, डी भी लिख सकते हो। कैसे देखो, चेंज आया क्या, नहीं आया जी, नहीं कैसे आया। मैं कह दूं यहाँ पर जो विभव है, यानी यहाँ पर विभव जो है उच्च होता है, उच्च विभव होता है बी पर। ठीक है ना, क्योंकि जितना पास उतना ज्यादा विभव और जितना दूर उतना कम विभव, यानी यहाँ विभव क्या होता है, कम विभव होता है, यानी यहाँ पे कम पोटेंशियल है। ठीक है ना, इसको यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाना है मेरे को, इसके बीच में क्या है, अंतर आया, यानी किस में अंतर, चेंज इन वोल्ट, यानी विभवांतर, विभव में क्या है, अंतर है, वही तो निकालना है। यानी मैं कह दूं बी की वैल्यू जो है वो विभव की वैल्यू है 15 वोल्ट, कितनी है, 15 वोल्ट, और मैं कह दूं ए की वैल्यू है वो है 10 वोल्ट, क्या है, 10 वोल्ट। तो आप बताओ विभवांतर कितना होगा, ए पे विभव 10 वोल्ट है और इस पे 15 वोल्ट है, तो आप बताओ विभव कितना होगा, विभवांतर कितना होगा। तो आप कहोगे जी यहाँ पर हमने जो वर्क किया था, हाँ जी, गुलाम, और माइनस में क्या करना है हमें जी, माइनस में क्या है, ये दोनों अगर हमें लेना है क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, और वर्क किया था जी, दोनों का अंतर निकालना है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, v दी हुई है, v b a दी, दोनों का अंतर निकालना है। तो डेल्टा v किसके बराबर आपको पता होना चाहिए, v b माइनस v a के होता है। ठीक है, यानी v b ये तो है, इसको मैंने ऐसे तो लिखा है। ठीक है, आपने सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, यानी वर्क डन हुआ तभी तो विभव आया होगा, वोल्ट तभी तो आया होगा। ठीक है, ये वोल्ट कहाँ से आया, वोल्ट का मतलब किसी के द्वारा वर्क किया गया था आवेश के हिसाब से, उसे ही तो हम विभव बोलते हैं। और दोनों के अंतर अंतर, इन दोनों बिंदुओं में जो अंतर होगा उसे ही तो विभवांतर कहेंगे। यानी डेल्टा वी यानी अंतर, विभवांतर, वी के अंदर अंतर, चेंजिंग, ठीक है ना, बदलाव। तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे जी 15 वोल्ट है वहां पे तो, और यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट बताया आपने। ठीक है, यहाँ पे कितना बताया आपने, 15, वी बी का मान कितना है, पॉजिटिव 15 वोल्ट, और माइनस में पॉजिटिव 10 वोल्ट। ठीक है, और डेल्टा वी विभवांतर कितना है, तो आप कहोगे जी ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 15 से 10 जाएगा, 5 वोल्ट, तो विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, कितना है, 5 वोल्ट। क्लियर होगी बात या नहीं हुई, क्वेश्चन निकाल के देखो एक, तब मजा आएगा, न्यूमेरिकल करके देखो एक, जब मजा आएगा ना। हो गया होगा ना, आए तो भी बता देना, आप कमेंट करके देखो, एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। फार्मूला लिख लेना आप, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पीडी पोटेंशियल डिफरेंस वाले दो बिंदुओं के बीच, वाले दो बिंदुओं के बीच के बीच 4 कूलाम आवेश को आवेश को स्थानांतरित करने के लिए, स्थानांतरित लिख लो, स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा।
एक तो ये हो गया, इसको निकालेंगे अपन, ठीक है। कितनी चली गई रे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप कमेंट में बता देना क्या बताना है। 50 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को, शेयर कर दिया करो वीडियो, आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बताता हूँ, देखो दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम, अपने को पता है वोल्ट कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, विभवांतर अपने को देखना है। कार्य बटे क्या होता है, आवेश होता है। कार्य बटे क्या होता है, हिंदी में बिल्कुल प्योर हिंदी में बता रहा हूँ ना, वर्क पर चार्ज होता है। अब चार्ज दिया क्या हुआ है, आवेश दिया हुआ है हमने को, विभवांतर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। तो आप कहोगे जी 10 वोल्ट है और बराबर में क्या है, कार्य है, और बटे में क्या है, आवेश है। आवेश कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है ना, एक 4 वोल्ट कूलाम के आवेश को एक जगह स्थानांतरित करना है, यानी ये कोई बिंदु है और इसके अंदर कोई आवेश है। ठीक है, और ये 4 कूलाम, कोई 4 कूलाम का आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना है। दूसरे बिंदु तक, ए से दूर ले जाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे, ए से दूसरे तक लेके जाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी 4 कूलाम वाले को इस बिंदु से उठा के यहाँ तक ले आने में जो विद्युत वाहक बल है, सॉरी स्थिर, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो आपसे दिया गया विभवांतर दिया गया है आपको, ठीक है ना, और क्या दिया गया है आपको, 4 कूलाम आवेश दिया गया है। तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, कार्य 4 को यहाँ लेके आओ, 10 × 4, तो आप कह दोगे जी 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना आप, ठीक है। कुछ नहीं, कार्य बराबर क्या है, वोल्ट। तो कार्य की यहाँ पे क्या है, वोल्ट, और कूलाम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हो जाएगा क्या, क्या क्या हो गया अपना आज वीडियो के अंदर, विद्युत तीव्रता क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल रेखाएं हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, करंट क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, आपका जो विभव है, विभव जो है, वीडियो को शेयर करना मत बोलना, विभवांतर है, ठीक है ना, ईएमएफ है, टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, इन सभी की इकाई क्या है, सभी की इकाई वोल्ट है। लेकिन अंतर मैं बताऊंगा आपको क्या क्या अंतर, आपको पता भी चला होगा, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या है, दोनों में अंतर स्थापित कर लिया। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इस तरह ये दोनों हैं, उसी तरह का ये दोनों हैं, उन दोनों में अंतर स्थापित करेंगे आप किस प्रकार से अलग अलग है। ठीक है ना, उसके बाद हमें पढ़ना है करंट। जैसे ही हमारा करंट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक लंबा सा चैप्टर आएगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध। पूरा लंबा चैप्टर है भाई, ठीक है ना, पूरा लंबा चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ना पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी।
पेपर के अंदर आपके आंखें खुली खुली रह जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जल्दी जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ठीक है ना। सारे के सारे लाइन में लगाने हैं अपने को, जितना हो सके जितना हो सके। अपने दिल पे हाथ रख के अपने को जितना ज़्यादा प्यार करते हो, जितनी ज़्यादा आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, उतनी मेरे को व्यू की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, फुल घुमा के दबा के, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे। जय हो। वाओ, हाउ द जॉस। कहाँ हो? वीरू किधर गए? अपलोड ए वीडियो, सिलेक्ट फाइल। ओ तेरी एम के वाले जीरो वाइट। इलेक्ट्रिकल थ्योरी वीडियो है, अच्छा है, 7 होगी के। जय हो जय हो।